क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं, आ यार खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत ने डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। मन को मार, सूरत को डांटो, घर बैठे फकीर बनो। घर बैठने का मतलब गृहस्थी लो, गृहस्थ में हो, घर बैठे फकीर बनोगे। सारे काम ईमानदारी से, सच्चाई से, प्यार से जब करोगे, दूसरे की इज्जत कदर करोगे, दुखी जीव पर दया करोगे, वचन से मीठा बोलोगे, तो दूसरे का दिल जीत लोगे। तुम भी सुखी होगे, अगला भी सुखी होगा। अगर तुम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, तो उसकी दुखी आत्मा तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाएगी। तो तुम किसी का दिल ना दुखाओ। अगर किसी का दिल दुखाते हो, उस दुखी मन से निकली हुई बद दुआएं तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो कर सकते हो अच्छा करो, लेकिन सच्चाई के साथ, धैर्य ना खो, लगे रहो। जब भी कोई इस प्रकार की रुकावट आती है, तब भी उन रुकावटों की ओर ध्यान ना करके अपने रास्ते पे चलते रहो। तो मैं कहता हूँ कि वो देखते ही देखते तुम्हारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और तुम्हारा रास्ता भी तुम्हारे लिए खुद नज़दीक, तुम्हारी मंजिल आपके पास आएगी। मंजिल के पास आपको चलने की जरूरत नहीं, लेकिन लगन की जरूरत है। लगन सच्ची लगनी चाहिए। उस लगन के लिए कितनी बातें बताई। कहीं बलख बुखारा के बादशाह का नाम लिया, कहीं सैन भगत का नाम लिया, कहीं मीराबाई का नाम लिया। इन भक्तों के नाम लिए गए। उन भक्तों की महिमा क्या है? क्या वो धन वाले थे? क्या वो राजा बादशाह सेठ साहूकार थे? क्या उन ज्यादा बलशाली थे? या उनके कोई लंबे चौड़े परिवार थे? या कोई उनका ऊंचा वंश था? नहीं, वो तो नीचे से नीचे कुल में पैदा होके भी जो प्रभु की सच्ची भक्ति करी, भक्ति बहुत ऊंची है। लेकिन ये संसार कैसा है? ये संसार तो उस संभल के फूल जैसा है, दिखाई देने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु जब इसको तुम अंदर से खोल के देखना चाहोगे तो इसमें से उस रुई की भांति निकलेगी जिसमें तुम्हारी चोंच भी जकड़ी जाएगी, राहत कुछ नहीं आएगा। देखने में लगेगा बड़ा सुंदर है, इसके अंदर बहुत सुंदर होगा। ये संसार फूल संभल का सुआ देख लुभाया। अब क्या किया? जब उसने जाके चोंच मारी तो चोंच उसमें फंस गई, सिर धुन के पछताया बेचारा कि कुछ नहीं मिला इसमें और चोंच भी बेकार में मेरी जकड़ी गई। मुश्किल से उसको चोंच को साफ करता है। इसी प्रकार से ये माया का खेल है, जीवों को इसी प्रकार से वो जकड़ती है। लेकिन आखिर में अंत में मिलता क्या है? सबकी एक ही शिकायत रह जाती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अगर गलत किया तो वो शिकायत भी तुम बताते जाते हो। अव्वल तो किसी को ये चांस मिलता ही नहीं है कि वो कुछ अपने कह के जाए। जिंदगी भर काम खत्म नहीं होते, जिंदगी भर खत्म नहीं होते, क्योंकि काम हमने इतने शुरू कर लिए, सबको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जिसको पूरा करना चाहते हैं उस काम की ओर तो आगे बढ़े ही नहीं। काम तो एक ही था, बाकी तो सब कामनाएं थी। दुनियादारी के जितने काम हैं वो काम नहीं, वो तो कामनाएं हैं। काम तो एक ही करना था, वो काम था प्रभु की भक्ति करना, क्योंकि उसका हमारा वायदा था। वो हमने गर्भ में कबूल किया था कि मैं प्रभु आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन नहीं किया। परंतु कबीर साहब जैसे संतों ने कहा कि ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आसान से आसान तरीका बताऊंगा कि घर में रहते हुए सारे काम करो। जैसे सिख गुरुओं ने कह दिया कि हथ कारवल और मन यारवल।